गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी को आज का क्लास के लिए गुड मॉर्निंग। आप लोग को आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। आज इंग्लिश का क्लास होगा। इसके पहले बहुत सारे चीज़ हम इंग्लिश में बताए हैं, उससे आगे हम इंग्लिश में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी समझने में दिक्कत हो वहाँ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। जहाँ भी समझने में दिक्कत हो वहाँ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और एग्ज़ाम में उससे हमेशा प्रश्न पूछता है। एग्ज़ाम में उससे हमेशा प्रश्न पूछता है, जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस, ठीक है। इससे 5 नंबर, आप चाहे 10th का एग्ज़ाम दें चाहे इंटर का एग्ज़ाम दें, 5 नंबर आपका पूछेगा। खासकर इंटर वाला में 6 नंबर 7 नंबर तक पूछा जाता है। 10वां में 5 नंबर तक पूछा जाता है। कितना नंबर तक? 5। और इंटर में 5 से अधिक, 5 से अधिक। तो इस तरह से आपका ये आज का इम्पोर्टेंट सेशन 5 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर कभी दिक्कत हो तो आप ज़रूर हाथ उठा के पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से हमको आज आपको वॉइस लेके चलते हैं। वॉइस में सबसे पहले समझना है, वॉइस 2 प्रकार के होता है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार। तो वॉइस के प्रकार हो गए एक्टिव, ठीक है, और एक का नाम हो गया पैसिव। क्या क्या बोले? एक्टिव और पैसिव, ठीक है। शॉर्टकट में लिखते हैं एक्टिव वॉइस को AV। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? AV। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? AV। और पैसिव वॉइस को PV, पैसिव वॉइस को PV और एक्टिव वॉइस को AV। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कुछ समझ में आया। वॉइस पहले, वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब कहते किसको हैं, बढ़िया समझिएगा। एक्टिव वॉइस, एक्टिव में होता है कर्ता, जो होता है कर्ता। समझ आ रहे हैं? समझ रहे हैं? कर्ता एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। तो जिसमें कर्ता प्रधान हो, कौन प्रधान हो? कर्ता। तो जिसमें कर्ता प्रधान होगा, यानी कर्ता की चर्चा, कर्ता मुख्य रूप से काम करेगा, तो वो कौन क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या होगा? लेकिन जिसमें कर्म प्रधान होगा, क्या प्रधान होगा? कर्म, यानी पूरा मेन सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा? कर्म। तो पैसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसिव। यानी जिसमें सब्जेक्ट के रूप में कर्ता रहेगा उसको क्या कहेंगे? एक्टिव। जिसमें सब्जेक्ट के रूप में कर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे? पैसिव। कुछ समझ में आया? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। एक्टिव में कौन रहेगा? सब्जेक्ट। एक्टिव में मेन सब्जेक्ट कौन काम करेगा? सब्जेक्ट काम करेगा। इसमें कौन करेगा मुख्य रूप से सब्जेक्ट का काम? ऑब्जेक्ट। कौन करेगा? ऑब्जेक्ट। कुछ समझ में आया? यानी जो आप एक्टिव पढ़े थे टेंस में, जो आप टेंस में पढ़े हैं वो सब एक्टिव पढ़े। टेंस में पढ़े वो सब क्या पढ़े? एक्टिव। अब वो टेंस को ही बनाना है वॉइस। टेंस को ही क्या बनाना है? वॉइस। तो क्या हो जाएगा? पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव। कुछ समझ में आया सबको? अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्टिव के बारे में जान गए। पैसिव वॉइस ही पढ़ना है। नाम भले ही 2 है लेकिन पढ़ना है मुख्य रूप से हमें क्या? पैसिव। एक्टिव सबको पता है। जो टेंस आप पढ़े हैं तो पैसिव आपको सिर्फ बनाने के लिए सीख जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे टेंस पर आधारित। किस पर आधारित लेंगे? टेंस पर। और टेंस को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्टिव वॉइस। टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्टिव वॉइस। सबको समझ में आ रहा है? टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। और टेंस को जब पैसिव करेंगे तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है? सबको समझ में? अब देखिए, टेंस में मुख्य रूप से आपको 3 गो का बनाना है। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, उसमें भी 3 का बनाना है। जैसे टेंस में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े? प्रेजेंट, उसके बाद क्या पढ़े? पास्ट, और एक पढ़े थे फ्यूचर, ठीक है। लेकिन इसमें भी, ठीक है, ऐसे में कुछ टेंस में क्या क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें भी देखिए, प्रेजेंट में 3 गो का, पहला जो 3 भेद रहेगा उसमें बनाना है, दूसरा 3 भेद रहेगा उसका बनाना है, और फ्यूचर का 2 का बनाना है। फ्यूचर का 2 का। ऐसे सबका कितना कितना भेद होता है? 4 भेद। कितना कितना होता है? 4। लेकिन 4 का नहीं बनाना। इसका कितना बनाना है? 3 का। इसका कितना? 3 का। और इसका कितना? 3। यानी इसका लास्ट वाला छोड़ देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका वॉइस नहीं बनाना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका वॉइस नहीं बनाना। उसके बाद फ्यूचर में फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों का वॉइस नहीं बनाना। यानी कि 3 का यहाँ, 3 का यहाँ और 2 का यहाँ,
3 3 6 2 8। अगर आप 8 नियम जान गए हैं यानी आपको यहाँ से वॉइस टेंस पर आधारित खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया सबको? तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट पर। किस पर सीखेंगे? प्रेजेंट पर। प्रेजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। यहाँ टेंस की चर्चा हमेशा होती रहेगी क्योंकि टेंस पर ही आधारित वॉइस है। जिसको टेंस नहीं समझ में आएगा उसको वॉइस बहुत दिक्कत होगा। टेंस पर ही पूरा स्ट्रक्चर इसका है, आया समझ में? तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोग जानेंगे? प्रेजेंट टेंस। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस। तब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको कितने का पढ़ना है? 3 का। कितने का पढ़ना है? 3 का। कितने का पढ़ना है? 3 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिए 3 का कितने का पढ़ना है? 3 का। तो नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ना है हमको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ना है। दूसरा किसका पढ़ना है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तीसरा पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, सबका समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है ने? टेंस में प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कितना? 3 का। कौन कौन जो लिख दिए हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ेंगे। बोलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को? फिर से एक बार समझ लीजिए। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार। वॉइस कितने प्रकार के? बोलिए कौन कौन? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में कौन प्रधान होगा? सब्जेक्ट। एक्टिव में कौन प्रधान होगा? सब्जेक्ट। पैसिव में कौन प्रधान होगा? ऑब्जेक्ट। पैसिव में कौन प्रधान होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक्टिव में टेंस पर आधारित पढ़ेंगे। तो टेंस में कितना टेंस? 3। टेंस में कितना टेंस? 3। उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट में 3 होगा। प्रेजेंट में 3 होगा। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट वाला का हम लोग वॉइस नहीं बनाएंगे, लास्ट वाला का वॉइस संभव नहीं है। आए समझ में? तो यहाँ तक आप लोग को सबसे पहले जानना होगा। अरे हल्ला नहीं करेगा नहीं तो जाएगा एजा से। कैमा भी हो नहीं ना लाओ गुस्सो रूम में जाही ने बिना पूछले गुस्सो ही जो ग्राम कथी सब बतिया तो ही कहो सर हो यूँ तो पूछ के नहीं हो ऐसी घुस चुपे चुपे हम ही कर दिलिए बिना पूछले घुस जी एकदम चुपचाप में सले सले चल जी ऐसे जा रहा सले सले। नोट हो गया? देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर नवीन गाना गाता है, नवीन के द्वारा गाना गाया जाता है, यही नहीं है। अब इसका हम लोग देखिए पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनानी है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार EJMR। वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। जो सब्जेक्ट रहेगा उसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर पहले हम बनाते हैं नवीन गाना गाता है, तो नवीन एक नाम है तो यस लगेगा, तो नवीन सिंह से सॉन्ग। बोलो सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ने, तो ऑब्जेक्ट यही ने है, तो इसको लाएंगे इधर पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या बनाएंगे? इसका वॉइस। तो इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए सॉन्ग इज आ सिंग का हो जाता है V3 संग। क्या हो जाता है? संग। और उसके बाद बाई नवीन। बोलो सबको समझ में आया? समझ में आया? ए सॉन्ग इज सुंग बाई नवीन। समझ में आया सबको? हमेशा पैसिव वॉइस में किधर जो लास्ट में रहेगा उसको फर्स्ट कर देना है, जो फर्स्ट में रहेगा उसको लास्ट कर देना है। आया समझ में? मतलब ई पट्टी जो रहेगा उसको उठा के ई पट्टी पटक देना है, और ई पट्टी वाला उठा के ई पट्टी पटक देना है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हुआ समझ में? अब जो वर्ब रहेगा उसको 3 कर देना। 3 माने 3 फैट लगा देना है। हो जाएगा ने? खुशबू को यही लग रहा होगा 3 फैट लगे हुए 3 हो जाती। 3 याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ईट एट इटेन, प्ले प्लेड प्लेड, है ने? सिंग सैंग सुंग। आ गया समझ में सबको? इस तरह से हो जाएगा ने? किसी को दिक्कत? चलिए एगो देखिए पहले बनाइए फटाक साहब। राम ईट से मैंगो। राम ईट से मैंगो। चलिए सब बनाइए फटाफट। राम ईट से मैंगो, जल्दी। राम ईट से मैंगो। राम ईट से मैंगो।
बोल रहे हैं तो लिखिए, नहीं दिख रहा है तो। राम ईट्स ए मैंगो। बन गया, सबका बना, किसी को दिक्कत? बन जाएगा ने? चलिए बन गया, इसका देख लीजिए। ए मैंगो आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा? ए मैंगो आ रहा है सबको समझ में? ए मैंगो, ए मैंगो हो जाएगा ने। और एक नाम है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ने? तो ये मैंगो इज इट का क्या हो जाएगा? इटेन। तो ये मैंगो इज इटेन बाई राम। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? जैसे मान लिया जाए वी प्ले क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट। आसान से बन जाना चाहिए ये सब, आसान से बनेगा ने। तो क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में, पहले क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज। अब प्ले का क्या होगा? प्लेड। क्या होगा? प्लेड बाई अस। बोलिए, किसी को दिक्कत आए? सबको समझ में आया? क्रिकेट को पहले ले चल गए, क्रिकेट के साथ ही लगाएं। प्ले का तीसरा रूप प्लेड और बाई अस। क्रिकेट इज प्लेड बाई अस। किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको? उसी प्रकार से अगला देखिए, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए दे, है ना, सिंग सॉन्ग्स। चलिए बनाइए फटाफट। दे सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। पैसिव इसका बनाएंगे तो सॉन्ग्स हो जाएगा पहले। क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स। तो सॉन्ग सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल। तो आर लगेगा, किज लगेगा? आर। तो सॉन्ग्स आर। और सिंग का तीसरा रूप संग। क्या हो जाएगा? संग बाई देम। बाई देम देखिए, इसमें दे के लिए दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम दे देते हैं शुरू में। लास्ट में हम बताएंगे कुछ के साथ कि किसके किसके साथ बाई का प्रयोग नहीं करना। जैसे कभी कभी वी रहेगा तो अस नहीं भी लगा सकते, लेकिन कब? जब उससे पूरा सबका बोध होता है, सब पूरा समाज का बोध होता है ना, उस समय। लेकिन हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें लगेगा। लेकिन कभी कभी रहेगा हम लोग को देश की सेवा करनी चाहिए, तो उस समय उस स्थिति में आपको नहीं भी लगा सकते, ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें या इसमें और बतावे? आगे बढ़े या इसमें और बतावे? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा आप। दूसरा नंबर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और उसका क्या पढ़ेंगे हम? पैसिव। क्या पढ़ेंगे? पैसिव। तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना होगा? स्ट्रक्चर। क्या समझना होगा? किसका पहले देखेंगे? एवी का, फिर किसका देखेंगे? पीवी का। एवी मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव। अब देखिए, इसमें हम आप लोग को सिखाए थे टेंस में कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद क्या करना है? V4। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट। यही ना था। अब इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? EJMR जो लगेगा उसको लगा लेंगे। लेकिन इसमें V4 है तो यही एक चीज़ बढ़ता है, विंग। क्या बढ़ता है? विंग। क्या बढ़ता है? विंग। और उसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब का तीसरा रूप V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? फिर से स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, इसी का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद EJMR, उसके बाद EJMR, उसके बाद एक चीज़ इसमें नया आएगा, विंग याद रहेगा। क्या याद रखना है? विंग। क्योंकि इसमें जो भी वर्ब आता है V4। सबसे आसान कोई ट्रांसलेशन अगर बचपन में लगा होगा तो इसी टेंस का ट्रांसलेशन लगा होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मतलब जिसको नहीं भी बोलने आ रहा है वो भी बोल रहा है इंग्लिश। कैसे? आई एम गोइंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर, मतलब जो हिंदियों को ING लगाता है, जाइंग, खाइंग, पढ़िंग, सोइंग, मतलब सब बोल देता था।
मतलब बचपन में जब पढ़ते होंगे तो नहीं कुछ आ रहा है तो ING लगा दो, नहीं कुछ आ रहा है तो क्या कर दो, ING लगा दो, हो गया इंग्लिश। क्या हो गया? बचपन में आप लोग एक दूसरे से मजाक करते होंगे, नहीं आता होगा तो I am जाइंग करते होंगे, I am खाइंग, I am पढ़ेंग, बोलने नहीं आता होगा तो इसी करते होंगे। तो सबसे आसान कोई स्ट्रक्चर है तो यही है, सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए हम कुछ ट्रांसलेशन पूछते हैं, आप लोग बताइए। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आपको समझना है कि सबसे आसान कोई टेंस है तो वो भी है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, और उसका पैसिव में सिर्फ वेइंग लगाना है। क्या लगाना है? वेइंग। क्या लगाना है? वेइंग, क्योंकि उसमें ING होता है तो ING इसमें भी आना चाहिए, तो इसीलिए ING। वी देखिए, बी होता है ना, बी एक वर्ब है। बी क्या है? एक वर्ब है। बी का पास्ट होता है वाज। क्या होता है? वाज। और इसका तीसरा रूप होता है विन। क्या होता है? विन। तो बी वाज बिन। तो बी के अंतर्गत कौन कौन आता है? इज आता है, एम आता है और आर आता है। कौन कौन आता है? इज हमारी किसके अंतर्गत आता है? आप लोग पढ़े होंगे, इज का पास्ट क्या होता है? वाज। एम का पास्ट क्या होता है? वाज। आर का पास्ट क्या होता है? वाज। छोटी छोटी बातों को भी हम बताते चलते हैं कि आप कभी मिस ना करें। अब देखिए, एक वॉइस हम लेते हैं हिंदी में, पहले उसका पैसिव बनाना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, रानी गाना गा रही है, रानी गाना गा रही है। ट्रांसलेशन तो सबका बन जाएगा, बोलिए क्या बनाइएगा? रानी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बोलिए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। अब इसका पैसिव बनाएंगे कैसे? तो रानी के द्वारा गाना गाया जा रहा है, गाना गाई जा रही है ना, यही ना होगा। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सॉन्ग इधर आ जाएगा, आएगा। पैसिव वॉइस में देखिए आसान है जी। ए सॉन्ग इज बेइंग, सिंग का क्या होता है? संग बाई रानी। बोलिए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आया? ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई रानी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अगला बनाइएगा। अब इंग्लिश टू इंग्लिश डायरेक्ट लिखते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट देते हैं, इंग्लिश में अब डायरेक्ट देते हैं। जैसे मान लिया जाए, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव बनाइए फटाफट जल्दी। यू आर प्लेइंग क्रिकेट बन गया? बन गया? चलिए देखिए, क्रिकेट यहाँ से आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। इसमें विंग लगेगा, क्या लगेगा? अब प्ले का तीसरा रूप प्लेड, और बाई यू। आ रहा है सबको समझ में? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। बोलिए किसी को? इधर दिलीप, आशीष, तुलसी? नो सर। सबको समझ में आ गया? बोलिए। मिटा देते हैं एक बार फिर से, नहीं तो समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से IJMR लगेगा, विंग लगेगा, V3 लगेगा, बाई लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको यहाँ से बताएं ये वाला और ये वाला। बोलो सबको समझ में आ गया ना? बन जाएगा। चलिए एक और आप फटाफट बता दीजिए, जल्दी एकदम बताना है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। हाँ बोलिए। इंग्लिश इज विंग टाउट बाई मी। सबका सही हो गया? चलिए बहुत अच्छा। इस तरह से आप सीख गए। दूसरा बोलिए, किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया?
दो टेंस आपको समझ में आ गया, दो टेंस हो गया आप लोग को क्लियर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आशीष, व्हाई आर यू सैड? अगला टेंस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। ये पढ़ेंगे तो प्रेजेंट हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा ने, क्योंकि 3 ही तो पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। अब देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें याद रखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। इंडेफिनिट में याद रखना है ता है, ती है, ते है। इम्परफेक्ट में याद रखना है रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट में याद रखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं। बोलो सबको समझ में आया? इंडेफिनिट में क्या बोले? ता है, ती है, ते हैं। इम्परफेक्ट में बोले रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। और परफेक्ट में बोले चुका है, चुकी है, चुके हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए इसका एक्टिव वॉइस पहले हम लोग देख लेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी V3, और उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस भी बिल्कुल आसान है। पैसिव वॉइस में एक चीज़ सिर्फ नया आता है, याद रखना है। ऑब्जेक्ट को क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा। एक्टिव वॉइस का क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हैव या हैज तो आएगा ही, लेकिन याद रखना है यहाँ इसके अनुसार हैवेज लगेगा और यहाँ इस सब्जेक्ट के अनुसार हैवेज लगेगा। ये नहीं कि यहाँ हैव लगा हुआ तो यहाँ लगा देना, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसके अनुसार जो लगेगा वही लगाना, इसके अनुसार जो लगेगा वही लगाना। कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज़ सिर्फ बढ़ता है, विन। क्या बढ़ता है पैसिव में? विन। और बाकी V3 तो रहना ही रहना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को दिक्कत? कुछ एग्जाम्पल देखिए। इसमें चुका है, चुकी है रहेगा, या है, ही है रहेगा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल लिखिए, अजित और राहुल, अजित और राहुल अंग्रेजी सीख चुका है। अंग्रेजी सीख चुका है। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, देखिए चुका है, चुकी है, लास्ट में आ गया ने। अजित और राहुल अंग्रेजी सीख चुका है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अजित और राहुल के द्वारा अंग्रेजी सीखा जा चुका है। सीखा जा चुका है। कुछ समझ में आया? तो ये बिल्कुल आसान है। इसको पहले हम एक्टिव में बना लेंगे तो अजित एंड राहुल। अब दो नाम है तो हैव की हैज। किसको साथ हैज लगता है पता है ना? ही, सी, इट और एक नाम। ही, सी, इट और एक नाम, इसके साथ हैज, बाकी के साथ हैव, बाकी के साथ हैव। याद रह जाएगा? चलिए तो हैव, और उसके बाद सीखना का मीनिंग होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। LEARN। अगर टी लगा देंगे तो V3 हो जाएगा, तो हो जाएगा लर्नड। क्या हो जाएगा? लर्नड। ऑब्जेक्ट में क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। अब इसी को पैसिव कीजिए। क्या कीजिएगा जी? पैसिव। बोलिए बोलिए, दिक्कत है? पूछिए। नहीं समझ में आ रहा? देखिए फिर समझिए। अजित एक नाम हुआ ना, राहुल तो दो नाम हो गया, तो दो नाम हुआ तो यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। अब उसके बाद V3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कोई दिक्कत? बंद कीजिए उतारना, पहले समझिए। अब यहाँ से पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश को इधर लाएंगे, तो इंग्लिश को लाएंगे इधर, तो इंग्लिश। सबको समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद अब यहाँ पर हैव लगा हुआ, तो यही हैव उठा के नहीं रखना। यहाँ दो नाम था तो हैव लगा था, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? तो हैज लगेगा। ये समझना, सबसे बड़ा गलती यही होगा। तो इंग्लिश हैज, अब उसके बाद क्या लगाएंगे? बिन। क्या लगाएंगे? बिन। तो इंग्लिश हैज बिन, इंग्लिश हैज बिन। बाकी तो सेम है, LEARNT लर्नड हो गया। अब बाई क्या लगाना है? अजित एंड, बाई अजित एंड राहुल। बोलिए सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? आई हैव इटेन राइस बन जाएगा। आई हैव इटेन राइस बन जाएगा। चलिए फटाक से बताइए तो। राइस इधर आ जाएगा,
राइस हैज बिन इटेन बाई मी। ठीक है, सबको समझ में आया? जो वीडियो को देख रहे हैं वह अभी आप लोग हमारे साथ बोलिएगा तो आप भी सीख जाइएगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं कि जो बोलने के लिए कह रहे तो इसका मतलब आपको भी बोलना है साथ में, ताकि आप सीख जाइएगा बहुत जल्द। ऐसे क्या होगा, आपको लगेगा हम सिर्फ देख रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठ के देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी पढ़ने वक्त जब भी पढ़ें, हमारा चैनल पर जब भी पढ़े तो कॉपी कलम के साथ पढ़ें, ताकि ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अन्यथा मनोरंजन के जैसा आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको सीखने में काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए आगे। राइस हैज बीन इटेन बाई मी, आगे समझ में? आई का क्या होता है? मी। बोलो, किसी को इतना दिक्कत है? तो वॉइस में हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। ऑब्जेक्ट होता है प्रधान, और इसमें जो है जब पैसिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट, लेकिन जब एक्टिव में रहेगा तो टेंस ही है, वो वॉइस नहीं है। नाम सिर्फ दिया गया है कि वो टेंस है, लेकिन उसमें एक्टिव कर दिया है, होगा क्या कर दिया? पैसिव। किसी को दिक्कत? तो ये प्रेजेंट का खत्म हुआ। हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। पार्ट 2 में आपको पास्ट रहेगा। क्या रहेगा? पास्ट। और उसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 में आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों खत्म हो जाएगा। तो टेंस पर खत्म। उसके बाद कुछ VIP रूल, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है VVI, वैसा रूल आएगा आपको वॉइस में, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारे तरफ से। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आज के लिए जय हिंद।